श्रीगंगानगर के निकटवर्ती गांव मिर्जेवाला में सैनिटरी पैड बनाने की यह फैक्ट्री उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जो काम की तलाश में थी और खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जिला प्रशासन और आजीविका के तहत स्थापित की गई इस फैक्ट्री में सैनिटरी पैड बनाए जाते हैं और महिलाओं को रोजगार मिलता है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि मिर्जेवाला की संस्था नई किरण को आजीविका के तहत मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन और महिला सशक्तिकरण के तहत 18 लाख रुपए का लोन दिया गया, जिसके तहत यह फैक्ट्री स्थापित की गई। नई किरण संस्था की संस्थापक सिमरन का कहना है कि शुरुआत में उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य शुरू किया और उसके बाद उड़ान योजना के तहत यह फैक्ट्री स्थापित करने की सोची। सर, आजीविका के तहत गांव मिर्जेवाला में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उसी सैनिटरी पैड्स का और उसी के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक जो प्राइवेट बिक्री के लिए नायरा जो प्रोडक्ट है वो भी लॉन्च किया गया आप लोगों की तरफ से, तो क्या कहेंगे इसमें? गंगानगर जिले के और ब्लॉक के मिर्जेवाला गांव के नई किरण जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आजीविका के माध्यम से इनको लोन भी प्रोवाइड किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नवाचार निधि में इनको 10 लाख का एक असिस्टेंस दिया गया। 18 लाख का एक लोन इनको विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और उसके माध्यम से इन्होंने सैनिटरी पैड्स बनाने के एक यूनिट लगाई और सैनिटरी पैड्स के ऑर्डर्स इनको स्टेट गवर्नमेंट ने भी दी। जो हमारी स्कीम चलती है उसके माध्यम से लगभग 16.5 लाख रुपए के ऑर्डर्स इन्होंने वहाँ से प्राप्त किए और सभी जो महिलाएं हैं वो अब सेल्फ रिलायंट हो गई हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। और रिसेंटली इन्होंने नायरा नाम से एक ब्रांड भी लॉन्च किया है जो मार्केट रेट से कम में सैनिटरी पैड्स और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं और अभी तक उसका अच्छा फीडबैक है। और राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आजीविका तीनों का ही ये ध्येय है कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, उनमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के माध्यम से उनका सोशल एम्पावरमेंट। जी बताएं, शुरुआत कैसे की अपनी इस प्रोजेक्ट की? हाँ, ये 2015 में हमारे यहाँ पे सीआरपी टीम आई थी जो महिलाओं को जोड़ने का काम करती, जो मतलब अति गरीब महिलाएं हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना रोजगार स्थापित कर सके, उनके लिए महिलाओं को जोड़ा गया। समय सहायता समूह बनाए गए, एक समूह में जैसे 10 मेंबरों को या 12 मेंबरों को जोड़ा गया और 2015 से लेकर आज तक वो समूह हमारे अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैं 2016-17 में उसमें ऐड हुई तो उसमें जब हमें स्टार्टिंग में जब हमें लगाया तो सिर्फ 20 रुपए की बचत पे हमने शुरू किया था काम, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि 20 रुपए की बचत ही नहीं ओनली नहीं करनी है, यहाँ पे महिलाओं को रोजगार भी देना है। तो उस पे बेस पे हमने पूरे गांव के जितने भी मेरे पास गांव आ रहे हैं, हमारे ये एक नई संस्था बनी, नई किरण के नाम से हमने एक पंजीकृत एक संस्था बना ली 2018 में। उसमें 2018 से मेरे पास 12 पंचायतें हैं और उसमें 405 एसएचजी हैं और 50 से 60 गांव आ रहे हैं जिन उनका मेरा काम था उन महिलाओं को आगे कैसे लेके आऊं। लेकिन वो महिलाएं सिर्फ 20 रुपए की बचत तक ही सीमित थी और अपने छोटे मोटे कोई कार्य कर रही थी, कोई मशीन का, स्टिचिंग का, बैग का, लेकिन महिलाओं को आगे लेके आना था। तो महिलाओं को आगे लेने के लिए मेरे को जैसे मैं इनको महिलाओं के साथ मैं जुड़ी और उनके लिए कोई अच्छा मतलब रोजगार के लिए कोई काम करना था। उसके लिए हमें क्या है, गवर्नमेंट से एक उड़ान योजना के तहत हमें एक स्कीम आई जिसमें हमें जुनेद सर सीओ सर ने हमें इसके लिए आगाह किया कि आप इस स्कीम में जुड़ जाओ और महिलाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। तो उसके तहत हम इस योजना से जुड़े और हमने उसमें हमें जिला परिषद से जैसे 15 लाख का अनुदान मिल दिया गया इस मशीन को स्थापित करने के लिए, इस उड़ान योजना को सफल बनाने के लिए। और फिर हमने बैंक से भी 18 लाख का लोन लेके फिर इस उड़ान योजना को सफल बनाया और उसमें 30 से 35 महिलाएं आज रोजगार काम कर रही है मेरे साथ। प्रशासन की ओर से सैनिटरी पैड का पहला ऑर्डर 2,61,000 पैड का पूरा कर दिया गया है और दूसरा ऑर्डर 2,91,000 पैड का भी मिल चुका है। वहीं मैनेजर ने बताया कि मार्केट में बिकने वाले अन्य पैड कॉटन बेस्ड होते हैं, जबकि इस फैक्ट्री में जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई है। और खास बात यह है कि इसका दाम मार्केट में बिकने वाले अन्य ब्रांड की तुलना में आधा है।
जी बताइए, क्या डिफरेंस आपके पास जो क्वालिटी आप तैयार करते सर देखो, हमने मार्केट में पहले मार्केट रिसर्च किया, उसके अंदर हमने जो कॉम्पिटिटर हमारे जो जैसे स्टेफी है और भी जो प्रोडक्ट है उनकी हमने क्वालिटी में देखा कि हमारे प्रोडक्ट में उसमें क्या हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में एक अपना पोजीशन बनाने के लिए। तो हमने देखा कि सर बेस यानी कि मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनके जो है कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, और हमने यहीं पे देखा कि कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ऑब्जर्वेंसी बहुत कम होती है, जैसे कि अपने ऑब्जर्वेंसी देखे 30 से 40। तो जो फर्स्ट डे जो लेडीज़ के जो टाइम पीरियड में या उसमें जो ब्लड होता है वो होता है 40 ml। तो उसकी कैपेसिटी क्या होता है कि कॉटन वो एक जगह ही उसको रोक देता है, और हमने ये देखा कि इसको हम और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने जैसे इसमें जेल टेक्नोलॉजी का यूज किया है। जेल टेक्नोलॉजी एक तरीके की शीट होती है, वो क्या की होती है उसकी कैपेसिटी वो 100 से 120 तक उसकी कैपेसिटी होती है। तो वो क्या होता है ब्लड को फैलाता है, एक जैसे धक्का नहीं बने देता, यानी कि नीचे नहीं आने देता है। इसमें ये फर्क है एक तो, और दूसरा जो हम जो लेयर यूज कर रहे हैं वो 7 से 8 लेयर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट लेयर इसको नॉन वोवन बोलते हैं, ये सेकंड लेयर हाइड्रोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको जेल शीट, ये जो थर्ड शीट है इसको जेल शीट बोलते हैं। ये नॉन वोवन ये पॉलीटेटिक्स बोलते हैं इसको, और ये है बैक शीट, इसमें ये 2 लेयर है, इसके अंदर ये जो होता है ये जो है ये 2 लेयर शीट, ठीक है। इसको यूज करने यानी कि इसको जो लास्ट में जैसे कि ये बना हुआ प्रोडक्ट है तो ये लास्ट है, इसके अंदर 2 शीट निकलने के बाद में ये हम ये जैसे कि महिलाएं यूज करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है सर मार्केट में अभी जैसे कि हमने 8 तारीख को इसको लॉन्च किया, उसके बाद में मैंने पर्सनल विजिट किया, लोगों से मैं मिला हूँ, रिस्पांस मैंने जो क्वालिटी जैसे आप लोगों को बताई वैसे मैंने उनको बताई, तो उन्हें लगा कि रियली में जो प्रोडक्ट है मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, और है जैसे कि जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 180 रुपीज़ तक जा रही है। तो जो कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नयरा का ये जो है 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ रखा है, वो एक कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, यानी कि बहुत लोअर कॉस्ट में रखा है। उसके अलावा जैसे कि कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स हमें जैसे डीलरशिप के लिए मेरे को किसी ने बोला है, एजेंसी के लिए भी बोला है कि आप हमें किस कॉस्ट में देंगे, जैसे कि इसके रिगार्डिंग हम लोग टीम में हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारे कलीग्स हैं उनसे बैठ के हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से हमें मार्केटिंग यानी कि हमें एजेंसी देनी है या फिर कहाँ पे और करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने जैसे कुछ मंडियों में मैंने अपने पर्सनल रेफरेंसेस से मार्केटिंग की, वहाँ से हमें अभी अप्रोक्सीमेट मेरे को लगभग 3000 यानी कि 3000 पीसेज का ऑर्डर मेरे को मिला है 2 दिन के अंदर। जस्ट हमने प्रोडक्ट दिखाया, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हाँ किया है। जी मैम, क्या सहयोग मिला? जी हाँ जी सर, नमस्ते। मेरा नाम पारस कंवर है, मैं यहाँ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। हमें जिला प्रशासन के सहयोग से ये यहाँ नई किरण मिर्जेवाला में हमें ये मशीनरी इस्टेब्लिशमेंट का मौका मिला है, और इससे हमारे जो राजीविका की महिलाएं जो यहाँ काम कर रही है इनको एक रोज़गार मिला है। पहले इनके पास रोज़गार का खेती बाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं था, अब ये बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रही है और अपनी परिवार में भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट था मशीन के द्वारा तैयार करते थे, अब एक कदम और आगे बढ़कर जो नायरा है पब्लिकली बेचने के लिए कदम बढ़ा दिया गया है, क्या? हाँ जी, इसमें हमारे जैसे पूर्व CEO सर थे मोहम्मद जुनैद जी सर, उनकी इंस्पिरेशन से हमें एक इंस्पिरेशन मिला था कि हमें एक इसको प्राइवेट में भी लॉन्च करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का तो हमें ऑर्डर मिल ही रहा है, साथ साथ हमें CLF की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें एक मौका मिला है। और इस फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ काम करने से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी है, वहीं वे खुद भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही हैं और अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। हम नई किरण राजीविका में काम कर रहे हैं। 1 साल से ये उड़ान वाला जो प्रोजेक्ट हुआ है, हम 1 साल से काम कर रहे हैं और 12 से 15 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है, और इसके बारे में हमें स्वच्छता के बारे में पता चला और साथ हमको रोजगार मिला। अच्छा, रोजगार मिला है, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है घर की है ना, उसमें भी आप हाथ बटा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ में, कितना फर्क महसूस करती हैं? पहले से सर काफी महसूस कर रहे हैं। हाँ। पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, अब मैं घर खर्च अच्छे से चला रही हूँ।
श्रीगंगानगर जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही साथ महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ रही है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सारा कार्य महिलाएं ही कर रही हैं। ऐसे में सैनिटरी पैड को लेकर महिलाओं में झिझक भी दूर हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सिमरन ने भी बताया कि उनके समूह 50 से 60 गांव में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में विभिन्न बैठकों के दौरान महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और अब महिलाएं इस ओर खुलकर बात भी करने लगी हैं।